भोला की माँ जब तक जिंदा थी उसके भाई भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। भोला नदी के किनारे खड़ा होकर चना दाल बेचता था। उसके चना दाल थोड़ा बहुत ही बिक पाते थे, बाकी ऐसे के ऐसे रह जाते थे। इस बात का उसकी भाभियां उसे खूब ताना देती थी, ये चना दाल वाला ये चना दाल बेचता ही रह जाएगा और अब हमसे तुम्हारा बोझ नहीं झेला जाता। वो अपने पति से कहती हैं और उसके भाई उसे घर से निकल जाने की बात करते हैं। वह उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसकी पत्नी और उसको घर से जाने की बात कहते हैं। उसे कोई हिस्सा भी नहीं दिया जाता है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। सभी लोग उन्हें घर से ऐसे ही बिना कुछ दिए लिए ही बाहर निकाल देते हैं। भोला और उसकी पत्नी घर से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। वो एक मंदिर में शरण ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा समझदार थी। अगले दिन भोला और उसकी पत्नी पार्वती दोनों ही चने दाल बेचने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा पुकारने के बाद भी कोई नहीं आता है और उन दोनों को भूख लग जाती है। भोला अपनी पत्नी से कहता है, चलो ढाबे पर तवा नान खा के आते हैं। वह वहां जाकर उससे पूछते हैं, लेकिन वह उनका मजाक उड़ाता है। अरे चने दाल वाला भी हमारे यहाँ खाने आया है। वह उनको बोलता है कि शादी 2 थाली लगा दो, लेकिन वह कहता है हमारे पास 100 रुपए की एक थाली है। वो एक थाली लगवाते हैं और दोनों खाना खा के सोचने लगते हैं कि इसकी दुकान कितनी चल रही है। पार्वती कहती है, अरे हम भी ऐसा ही ढाबा खोल लें जिससे कि हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हमारे दिन भी अच्छे निकलेंगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चना दाल बेचते हैं, लेकिन एक दिन पार्वती को बहुत अच्छा आइडिया आता है। वह भोला को बोलती है, अरे हमारे पास अगर कोई बोट हो तो हम उसका ढाबा बना सकते हैं और नदी में घुमाने के साथ साथ खाना भी खिलाएंगे। एक दिन फिर से उसकी भाभियां उसे देख लेती हैं और उनका मजाक उड़ाती हैं। हमने तो सोचा था दोनों का दोनों कुछ बड़ा तीर मारे मिलेंगे, लेकिन तुम तो ऐसी ही हालत में फिर रहे हो। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसकी मदद करे। तभी एक साधु बाबा वहां पर आते हैं। वह दोनों उनकी खूब सेवा करते हैं। वह बाबा कहते हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। वह कहती है कि बाबा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम एक बांस का ढाबा बनाए जो नदी पे तैरता रहे। वह बाबा उन्हें बांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े दे देता है और कहता है, इसे नदी में रोपित कर देना, इससे तुम्हारा ढाबा बन जाएगा। भोला उसका मजाक उड़ाता है, कहता है बोला बाबा भी क्या बकवास कर गए हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन पार्वती ने कहा, देख तो लो फिर बातें करना। वो जब भी उस पौधे को वहां पर जाकर लगाते हैं तो एक शानदार ढाबा तैयार हो जाता है। दोनों उस ढाबे को देखकर बहुत खुश थे। दोनों उसके अंदर जाने की बात करते हैं और जैसे ही दोनों के दोनों उस ढाबे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर खाना बनाने का सब सामान था, गैस चूल्हा और खाना सब कुछ। और अंदर जाकर देखा तो उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा खूबसूरत वो घर बन चुका था। अब वो उस पर ढाबा चलाने लग गए। सभी लोगों को खूब आनंद आता था। साथ में तो नदी की सैर होती और साथ में बहुत अच्छा खाना मिलता। सभी उनके ढाबे की तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग उनके ढाबे पर आ जाते हैं और उधर बंसी ढाबे वाला का ढाबा बंद होने की कगार पर आ गया था। वह खूब उनसे जलने लग गया था उनका ढाबा देख देख कर। वह उन प्लानिंग करता है कि वह अब उनके ढाबे को रहने नहीं देगा। वह कुछ गुंडों से जाकर बात करने की बात करता है और गुंडों को पैसे देकर उसके ढाबे को जलाने की कह देता है। वो उसके अंदर आग जलाने के लिए रात को ही चले जाते हैं। सभी गुंडे उस ढाबे के अंदर रात को तेल छिड़क के उसमें आग लगा देते हैं। तभी बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगती है और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। सारा गांव डूब रहा था, लेकिन उनका ढाबा अभी भी तैर रहा था क्योंकि वह बांस से बना था और बाबा का चमत्कार था। सभी लोग उसके अंदर आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। उधर ढाबे वाला भी जोर जोर से चिल्लाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर यह ढाबा नहीं होता तो वह कभी नहीं बच पाता। वह उनसे ईर्ष्या करना छोड़ देता है और उसके भाई भाभी को भी गलती का एहसास